ओम ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट। ओके, वीडियो बंद, ऑडियो बंद झालं। तो हमने कल देखा कि किस तरह से स्त्री की शक्तियां, ऊर्जाएं, पुरुष की ऊर्जाएं, दोनों तत्व जो है फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, ये कैसे वुंडेड हो गए हैं। और जैसे पुरुष भय में जा, देखो ये स्त्रियों पे कल चारू जी अपनी भी बात हुई कि स्त्रियों पे जो अत्याचार हुआ है वो पढ़ भी नहीं सकते, उन्होंने सहन कैसे किया होगा। लेकिन उसके वो बात के बारे में मैं सोच रही थी, और फिर पता है पुरुषों पे भी उतना ही अत्याचार किया है पुरुषों ने। जहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन्वेडर्स हमारे यहाँ पे आए, जहाँ पर पुरुषों को हमारी हम जो बोलते हैं छक्का बनाया जाता था, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स काट के उनको यूनक बनाया जाता था, और उनको अपनी महारानियों के महल में उन महारानियों को संभालने के लिए रखा जाता था, या उनकी सुरक्षा के लिए वहां पे उनको रखा जाता था। लेकिन ये अब सोचो कि जो जन्म से ऐसा नहीं है, एक पुरुष का पुरुषपन ही काट दिया जाए, अगर उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स ही उसको डिसफिगर किया जाए, तो ये पुरुषों ने पे भी उतना ही अत्याचार हुआ, स्त्रियों पे भी उतना ही अत्याचार हुआ। लेकिन ये क्यों किया अत्याचार? कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो कुछ करता है तो क्यों करता है? सबसे बड़ा कारण होता है फियर। बिकॉज द men cannot handle their own fear, they will terrify other people. तो जैसे मैंने कहा कि वो डिफेंस मोड में चले जाते हैं, खुद को खुद डरे हुए हैं। इसलिए वो जो कौन ठीक रहते हैं, जो जेन में होते हैं, जैसे कि जापानीज वॉरियर्स, सामुराई वगैरह हम कहते हैं ना, ये वॉरियर्स जो है ये जेन स्टेट में होते हैं, यानी इनका स्त्री तत्व और पुरुष तत्व पूरी तरह से बैलेंस्ड होता है। तो ये लास्ट बात लक्ष्मी जी ने कल के जो हमने पढ़ा इसमें समझाई। द फियर रिजल्ट फ्रॉम द बिलीफ दैट वंस अ वुमन हैज द सीड, शी डज नॉट नीड दैट मैन। ये पूरी बात हमने समझी। आगे लेखक पूछते हैं, आर बोथ men and women acting out of their fears instead of accepting their true nature? देखो, अगर मैंने एक स्त्री करके जन्म लिया है तो मेरा जो स्वभाव है उसका स्वीकार मैंने करना ही है। अगर मैं पुरुष बनने जाऊंगी तो इधर विरोधाभास या अपने एनर्जी में, अपने कॉन्शियसनेस में एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। राइट? तो हम जो है जैसे है उसका हमें स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। तो क्या इसलिए ये सब हुआ कि अपने डर में से दोनों जन कर्म कर रहे थे और अपना स्वभाव दोनों ने स्वीकार नहीं किया? ऐसा सवाल करुणेश पूछते हैं। देवी कहती है, the man has a fear that once the woman has a child, she may not need him much. हम्म? यही पुरुष का सबसे बड़ा डर है कि एक बार मैंने बीज दे दिया और उस बच्चा हो गया तो फिर उसके बाद उसे मेरी जरूरत नहीं रहेगी। The woman has a fear that if she does not fight for herself, she may be used and discarded. और स्त्री को डर ये है कि अगर मैं अपने आप को नहीं संभालूंगी, अपने आप को सेफ नहीं रखूंगी, तो मेरा सिर्फ शोषण किया जाएगा, मुझे यूज किया जाएगा और फिर फेंक दिया जाएगा, चलो तुम्हारा काम हो गया। और बाद में पेट्रियार्कल सोसाइटी में जहाँ लड़के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं कि एक बार लड़का हो गया तो उसके बाद तुम्हारा कुछ काम नहीं है।
फिर उसमें से वो उस पुरुष का इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये भी देखने को मिलता है कि लड़का नहीं हुआ इसलिए पुरुष दूसरी स्त्री ले आता है, वो कभी कभी तो उस औरत की बहन ही होती है। और ये सब चीजों का स्वीकार हमारा समाज करता है। हमने संस्कृति ऐसी बना दी कि हमको ये नॉर्मल लगता है। हाँ, तो दोनों भी अपने भय में से काम करते हैं। व्हाट इज नीडेड, जरूरत किस चीज की है फिर? व्हाट इज नीडेड इज टेम्परेंस एंड पेशेंस between the masculine and feminine energies, and the ability to respond differently both as a male and a female. तो हमें किस चीज की जरूरत है? हमें शांति से लेने की जरूरत है, थोड़ा धैर्य रखने की हमें जरूरत है। ये दोनों को भी, स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी, masculine and feminine energies and the ability to respond differently both as a male and a female. स्त्री करके भी मैं रेस्पॉन्ड करना मुझे आना चाहिए, पुरुष तत्व से भी मुझे रेस्पॉन्ड करना आना चाहिए। मासी जी पची बात करती हूँ। द मेन कोर्स इज लव। लेकिन सब चीजों का जवाब, सारे अगर अत्याचार बंद होने हैं, अगर हमें स्त्री पुरुष में अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अगर हम हार्मनी चाहते हैं, तो एक चीज है, कोई भी स्तर पे हम कुछ भी चाहे वो काम करेगा, और वो है प्रेम। इट इज लव। लव दैट कम्स इन सर्विस टू वन अनदर ब्रिंग्स बैलेंस। देखो कितने सिंपल सिंपल लेकिन कितना सुंदर स्टेटमेंट है। लव दैट कम्स इन सर्विस टू वन अनदर brings balance and you can see this clearly in nature. प्रकृति में देखो, किसी कोई प्रकृति के बाकी कोई भी सजीव निर्जीव कुछ भी होने दो, किसका भी एक दूसरे से द्वेष नहीं है, कोई किसी को भी अहंकार नहीं है। हाँ, इफ यू जैसे हम कहते हैं कि कौवा और यू नो अ डोव और समथिंग, आई वॉन्ट से कि मैं गोरी हूं, मैं सफेद हूं, तू काला है, राइट? सब लोग अपनी अपनी जगह पे अपने आपको स्वीकार करते हैं, अपने आप को ठीक समझते हैं। तो लव दैट कम्स इन सर्विस, अगर एक दूसरे के साथ हम समतोल बनाना है हमें, तो हमें समभाव भी बनाना होगा। We will have to emotionally be in service. How can I help you? Each person has to have that attitude. How can I help you? Right? तब जाके जैसे नेचर प्रकृति में होता है, वैसे यहाँ पे भी बैलेंस लाना होगा। Let us go back to when I shared with you about standing in the center of the storm. अच्छा, मैंने जो बात की थी कि कोई भी भंवरा है, अगर मतलब मिट्टी का भंवरा उठता है, स्टॉर्म जिसको कहते हैं ना, इस भंवर के बीचों बीच अपने आपको खड़े रखो, अपने आप को खड़े रखो, तो भंवर की सुंदरता आपको दिखेगी। अगर आप भंवर के किनारे जाओगे और फिर मुड़कर भंवर की तरफ देखोगे, तो डर जाओगे, तो भय दिखेगा, तो एक ही दृष्टिकोण लोगे तो डर लगेगा। लेकिन अगर आंख, जिसके भंवर की आंख, जो eye of the storm, stand in the center of the storm and observe the storm, you will see the beauty of it, the power of it. The eye of the storm is a warm, nurturing place of great harmony between the divine feminine and the divine masculine. ये दैवी स्त्री शक्ति और दैवी पुरुष शक्ति है। और अगर कोई कोई भी तूफान होने दो जिंदगी में, कोई भी आपकी तकलीफ होने दो, आपका कोई भी इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं होने दो, फिजिकल इमरजेंसी होने दो, इमोशनल इमरजेंसी होने दो, कोई तो भी ऐसी अवस्था बनने दो, कोई भी परिस्थिति होने दो, अगर आप सेंटर में खड़े रहोगे तो स्थिर रहोगे। क्योंकि भंवर वो गोल 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 घूमता है, लेकिन उसके बीचों बीच स्थिरता होती है। ऊब म्हणतो ना ज्याला आपण, ऊब जाणवतं। इट्स अ वार्म प्लेस, इट्स अ नर्चरिंग प्लेस ऑफ ग्रेट हार्मनी। और वहां पे ये जो समत्व है स्त्री तत्वों का और पुरुष तत्वों का, ये हमें महसूस होता है। When one speaks of standing at the edge of the storm,
one is not standing quietly at the edge of the storm. Instead, one is in the storm, struggling to reach the center. और अगर भंवर के एक किनारे पे आप खड़े रहोगे तो एक्चुअली आप शांत खड़े रह ही नहीं सकते। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो उसके मध्य भाग में जाने की ही कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहां पर मैं इसके बीचों बीच अगर मैं चली गई तो इस हवा के झोंके से रुक जाऊंगी, मुझे स्थिरता मिलेगी, मैं सेफ रहूंगी, मैं वार्म रहूंगी और मुझे सब समझ जाएगा। अगर फिजिकल परिस्थिति में इस बात को अगर हम देखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि अगर समझो लाइफ में कोई भी इमरजेंसी आई है, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आया है, तो और उसके बीचों बीच हम है ना, हम कभी नहीं डरते, कभी नहीं डरते। आपके सबसे निकट व्यक्ति जो है उसको हार्ट अटैक आया हो या उसको कोई भी बड़ा इश्यू आया हो, अगर आप सेंटर में हो आप कभी नहीं डरोगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि हमें सब कुछ दिखता है, सब कुछ समझता है, हमारे पास पूरा ज्ञान है। जब पूरा ज्ञान होता है तो हम समझ भी सकते हैं, स्वीकार भी कर सकते हैं और जो भी कुछ करना है वो कर भी सकते हैं। प्रॉब्लम कब आता है? जब समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। when you are confused, when the picture is not clear, धुंधला सा दिख रहा है, क्लैरिटी है ही नहीं, फिर हम अपसेट हो जाते हैं, फिर हम शायद चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हम क्रोध में आएंगे, सब कुछ होगा। Why? Because there is no clarity. If there is clarity, you will never panic. Panic comes only because we are not clear. अगर समझो किसी ने कुछ तुम्हारे साथ किया हो, अगर वो तुम्हें बोल देता है कि देखो भैया ये रीजन है और इस रीजन के वजह से तुम्हें बुरा लगने वाला शायद लग सकता है, बट फिर भी हम ये तुम्हारे लिए नहीं कर सकते या हम तुम्हें इसमें शामिल नहीं कर सकते। एक बार उनके कारण हमको पता चल जाए तो हमें कभी तो तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है, उसने ऐसी एक्शन क्यों ली, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, क्या कारण होगा। और देखो हमारा ईगो है, तो ईगो तो यही बोलेगा कि भाई मैं उसे पसंद नहीं, या वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, या वो मुझे इग्नोर करना चाहते हैं। ऐसा सब हम क्यों बोलेंगे? बिकॉज हम नहीं जानते सच्चाई क्या है। तो जब सच्चाई नहीं दिखती, जब स्पष्ट रीत से जो भी कुछ हो रहा है वो नहीं दिखता, तब हम इम्बैलेंस में जाते हैं। तो यहाँ पे वो कह रही है कि अगर तूफान के किनारे अगर तुम हो तो तुम क्या कर रहे हो? तुम सेंटर में जाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कंप्लेन करोगे, तुम चिल्लाओगे, चीखोगे, हाँ, लड़खड़ाओगे, सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि उस तुमको मध्य भाग पे जाना है। सो दैट इज व्हाट यू विल डू। So when one speaks of standing at the edge of the storm, one is not standing quietly at the edge of the storm. Instead, one is in the storm, struggling to reach the center. The struggle itself is the war between the wounded feminine and the wounded masculine. और ये जो युद्ध है वो युद्ध है, ये कहाँ हो रहा है? तुम्हारे बीचों बीच हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? स्त्री तत्व घायल है, पुरुष तत्व घायल है। ईगो हर्ट हुआ है, पुरुष तत्व घायल है। यू डोंट केयर फॉर मी, यू आर नॉट आस्किंग मी, स्त्री तत्व घायल है। दोनों तत्व अंदर से घायल है, तो फिर सफरिंग होगा ही, दुख होगा ही, तकलीफ होगी ही, राइट? द स्ट्रगल इटसेल्फ is the war between the wounded feminine and the wounded masculine. The war plays out at many levels, both within and without. फिर हम अंदर से भी, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में, हमारी भावनाओं में अंदर से भी हमें तकलीफ होगी, बाहर भी लोगों के साथ उस तकलीफ के बारे में ही हम बातें करेंगे। If one could easily observe the war within and completely surrender, one would already be at the center without reaching for the center. अगर पहले से ही हम हमारे अंदर पूरी तरह से जो युद्ध हो रहा है, अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया और मुझे बुरा लग गया, राइट? हम देखो, जब हमें
कोई कोई कुछ ऐसा बोल जाता है जिसके वजह से हमें बुरा लगता है, हम उस व्यक्ति को कभी नहीं पूछते भैया तुमने ऐसा क्यों बोला। या कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो हम बहुत दुखी होते हैं, हम अपने करीबी 4-10 लोगों को बोलते हैं कि मैं दुखी हूँ, मुझ मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, लेकिन उस व्यक्ति को हम कभी नहीं पूछते तूने ऐसा क्यों किया। अगर हमने उस व्यक्ति को पूछ लिया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो अपनी सफाई देगा। क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ ऐसा करती है या करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तुमने मुझे वैसा किया था ना, तुमने मुझे दुख दिया था, तो अब मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया, अब मैंने तुम्हें दुख दिया। अगर ये समझ जाता है तो क्या हम दुखी रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो वो पहली बात ये हुई कि हमें क्लैरिटी नहीं मिलती क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं पूछते। और दूसरा क्या होता है, ये अगर समझो हमें नहीं पूछना है डायरेक्टली, तो हमारे ही अंदर होने वाले ऐसे युद्धों को हमने देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मुझे दुख हो रहा है, किन किन बातों का मुझे बुरा लग रहा है। और उसके बाद हमने पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देना चाहिए, नियति के हवाले कर देना चाहिए, नसीब के हवाले कर देना चाहिए कि नहीं भैया, शायद तुम्हारा मेरा इतना ही साथ था, शायद जो भी कुछ होगा पूरी तरह से सरेंडर कर देना चाहिए। एक बार कर दिया तो हम अपने आप उस तूफान के बीचों बीच पहुंच जाएंगे। ये सुचित्रा, टेल। मैं तो कहूंगी कि ऐसी सिचुएशन में गौतम बुद्ध बनना है। वो बिल्कुल देने गौतम, आए, वो हमें बुरा कहना है लेकिन हमें लेना ही नहीं है। लेना ही नहीं है। हाँ अगर बस। जो ऐसा कर सकते हैं ना सुचित्रा, हम्म। उनको ही zen कहते हैं। कौन हम्म। ऐसा कर सकता है? ऐसा वो कर सकता है जिसके अंदर का स्त्री तत्व और पुरुष तत्व अच्छी तरह से समतोल में हो। वही गौतम बुद्ध बनकर कह सकता है कि तुम मुझे बहुत दुख देना है पर मैंने लेना नहीं है, मैंने लिए, मैं नहीं हाँ। लूंगी। But for that, you have to be a Zen. For that, your masculine and your feminine have to be in a beautiful harmony, in balance, right? So, but we don't do that. That is the problem. Or, so already be at the center, or one would already be at the center without reaching for the center. और वन कैन कंटिन्यू टू बैटल। और तीसरा चॉइस तो हमारे पास है, करते रहो युद्ध। हाँ, चलो होने दो, 18 दिन चले महाभारत, महायुद्ध होने दो। when one does the latter, one freezes and creates karma upon oneself। तो ये जब हम करते हैं युद्ध, जब हम चालू रखते हैं, तब क्या है, सब कुछ फ्रीज हो गया, स्टैचू, कोई नहीं हिल रहा। मैं अपनी जगह से हिल नहीं रही, सामने वाला अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, क्योंकि शायद उसको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर इतना युद्ध चल रहा है, राइट। तो वन फ्रीजेस और अपने आप से अपने कर्म हम बढ़ाते जाते हैं। द men of lower nature created this karma by using organized religion and other patriarchal structures to disempower women। तो जो ऐसे नीच स्वभाव के जो पुरुष थे, उन्होंने यही चीज धर्मों को लेकर की। जो धर्म उन्होंने एस्टैब्लिश किया या जो धर्म एस्टैब्लिश था, उसमें बदलाव लाके उन्होंने, जैसे जैसे हमने देखा कि मेरी मैगदलिन ये जीसस की पत्नी थी, लेकिन उसको कुछ सदियों के बाद कोई एक धर्म के ठेकेदार आए, पोप समथिंग जो नाम था उनका, और उन्होंने कह दिया कि मेरी मैगदलिन इज अ प्रोस्टिट्यूट, वेश्या बना दिया उनको। और तब से फिर इस तरह से पुरुष प्रधान, पुरुष की सत्ता उन्होंने ऊपर रखी। तो स्त्रियों की ताकत निकाल देने का काम इन्होंने किया। Oh, so if these men of lower nature had surrendered completely, they would have moved to the center without creating so much karma for themselves and suffering from for others। देखो ये ऐसे पुरुष, वो जो पोप का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे पुरुष जिन्होंने स्त्रियों की शक्तियों को छाटने का काम किया,
उनको दबाने का काम किया। ये बहुत नीच प्रकार के पुरुष थे। अगर ऐसे पुरुषों ने ऐसा करने के बदले अगर उन्होंने स्वीकार किया होता, अगर वो स्टॉर्म के मध्य भाग में चले गए होते, तो वो कर्म बंधन में नहीं आते और दूसरों को दुख भी नहीं देते। क्या ये सही नहीं है? लेखक पूछ रहे हैं। देवी कहती है, यस। इज द स्टॉर्म नॉट एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय द माइंड आफ्टर ऑल? तो ये जो तूफान उठा हुआ है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स का तूफान रहता है, एक जो भी कुछ है। देखो, अभी मेरी किसी से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी फोन पे, और ऐसा है कि एक दो फैमिलीज के बारे में बात हो रही थी। एक फैमिली जो है, उनका दूसरे फैमिली से बहुत लगाव है। हम्म? दोनों ने पास पास रहा करते थे, अब तो सब दूर बिखर गए हैं। लेकिन इनके दिलों में ही, उनके लिए, ए के दिलों में बी के लिए बहुत लगाव है। लेकिन बी को ए के बारे में कुछ नहीं है। लेकिन ए को इस चीज को स्वीकार करना मंजूर नहीं है। ऐसे कैसे? बचपन में हमने आपके लिए ये किया, वो किया, हमें ऐसे संभाले, हमारे माता पिता ने आपके लिए ऐसा किया, वैसा किया, तो लगाव तो आपको हमारे साथ होना ही चाहिए। लेकिन एक बार वो लोग जब छोड़कर चले गए, उसके बाद आज जब मिलते हैं, उनके दिलों में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उनको यादें है, ना उनको लगाव है। ऐसा कैसा है? इस बात का ए को बहुत दुख होता है। तो यहाँ पे जो वो कह रही है, तो ये सारा बतंगड़, ये सारा तूफान, ये विचारों का तूफान कहाँ है? क्या ए और बी के बीच में है? नहीं, सिर्फ ए के दिमाग में है। समझे? आई मेरी बात ध्यान में? जिन जिनको बहुत ज्यादा लगाव है, और जो जो बहुत ज्यादा उनसे और सामने वाले से वो मिलता नहीं है, जो उनको खुद को महसूस हो रहा है, तो तूफान कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। क्यों अंदर है? क्यों है तूफान तुम्हारे अंदर? क्योंकि तुम्हारा मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बैलेंस में नहीं है। तुम्हारा तुम्हारे अंदर का जो अर्धनारीश्वर है, तुम्हारे अंदर जो स्त्री और पुरुष तत्व है, ये बैलेंस में नहीं है, इसलिए तूफान है। तो तूफान को देखोगे तो ये एक माया ही तो है, ये एक इल्यूजन ही तो है। अपने ही दिमाग में हम तूफान खड़े कर देते हैं। हम ही कोई चीज को किसी और चीज से, आज जो सुबह मैंने आर्टिकल लिख कर भेजा, जो मैं मंत्र की किताब पढ़ रही हूँ, जिसमें उन्होंने यही बात दी है कि हम कोई भी अनरिलेटेड टू पॉइंट्स, देखो, पॉइंट ए बी सी डी, अगर 4 पॉइंट्स है, एक्चुअली ए का डी से कोई नाता नहीं है। ए और बी का टाई अप होता है, लेकिन हमारे दिमाग में हम ए और डी को ज्वाइन कर देते हैं और अपने ही दिमाग में तूफान खड़ा कर देते हैं, क्योंकि जो अनरिलेटेड है उनको हम ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम एक ला रहे हैं। इससे ज्यादा स्पष्टता से मैं नहीं बोल सकती, राइट? लेकिन सो इज द स्टॉर्म नॉट एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय द माइंड आफ्टर ऑल? हमारे मन के ही तो सब मारामारी है, दुख भी मन का ही है। लेट अस स्पीक ब्रीफली अबाउट व्हाई इट हैज बीन हार्ड फॉर दोज हु कीप फाइटिंग टू सरेंडर विदाउट एवर रीचिंग द सेंटर। और इस तरह से हम हमारे ही दिमाग में युद्ध करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन हम मध्य भाग पे पहुंच नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? वी टॉक्ड अर्लियर अबाउट women who have had their hearts wrenched apart. हमने अब पहले, देखो, बात तो यहाँ पे आई विल जस्ट रिपीट दैट। Let us speak briefly about why it has been hard for those who keep fighting to surrender without ever reaching the center. तो हम सरेंडर में, स्वीकार में आते ही नहीं और सेंटर तक पहुंचते ही नहीं। We talked earlier about women who have had their hearts wrenched apart. The children who were born to these women
have a hard time returning to their feminine essence as they have already been in the storm during conception. देखो, हमने उन औरतों के बारे में बात की थी कि जिनके दिल बुरी तरह से तोड़े गए थे, जिनके पे इतना अत्याचार किया गया था कि उनके दिल टूट गए थे। और दिल का टूटना ये सबसे वर्स्ट आघात हो सकता है। तो इतनी बुरी तरह से उनको जख्मी किया गया था। ऐसी स्त्रियों को जो बच्चे हुए, उन बच्चों को गर्भ अवस्था में ही इस दुख, इस दर्द का अनुभव शुरू हो गया। और इसलिए वो बच्चे जैसे बड़े होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, फिर भी अपने ही अंदर के स्त्री के साथ वो जुड़ नहीं पाते। किसी भी पुरुष के अंदर की स्त्री, यानी क्या होता है, सिंपल सिंपल चीजें ले लो, वो अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको अगर तकलीफ होती है कोई भी, तो वो दौड़ते हैं हेल्प करने के लिए। वो अपने ही, मैं ऐसे भी स्त्री पुरुष संबंध, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ को जानती हूँ कि 2 दिन से बीवी को बुखार है, वो हस्बैंड को पता भी नहीं है। अरे भाई, तुम एक ही घर में रहते हो या क्या कर रहे हो? और ये तो उस जिसने ये बात मुझसे की थी, ये बात का तो उस औरत को दुख था, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया था कि मेरा पति ऐसा ही है। वो देखने भी नहीं आएगा, पूछने भी नहीं आएगा, बस उनकी सेवा, उनको सब कुछ, उनकी कॉफी, उनका ये वो सब टाइम पे मिलता है ना, तो वो बाकी, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट मी। वो औरत दुख मेरे पास कब व्यक्त कर रही थी पता है? जब उसके बड़े हो गए 2 बेटे, उन्होंने यही व्यवहार उनके साथ किया। फोन किया मैंने तो बोल रही है 2-3 दिन से बुखार है, आज थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन बाप तो बाप, बेटे भी वैसे ही। कोई, किसी ने मुझे हाथ लगाकर देखा नहीं है कि माँ तुझे बुखार है। कोई भी पुरुष के अंदर की स्त्री अगर जागरूक होती, किसी भी पुरुष के अंदर का स्त्री तत्व अगर जागरूक होता, तो वो पूछता, क्यों सोई है तू? तू सुबह 8-9 बजे कभी नहीं सोती, ये टाइम पे तो तू काम करती है, आज क्यों लेटी हुई है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? बुखार आया है क्या? क्यों ये 3 पुरुषों ने नहीं पूछा? क्योंकि ये स्त्री के बच्चे जब उसके गर्भ में थे, तब से उनका अपने अपने अंदर के स्त्री से संबंध टूट गया था। आला लक्षात में काय बोलले? आई बात समझ में? हाँ, राइट। सो the children who were born to these women had a hard time returning to their feminine essence, as they have already been in the storm during conception. It is more difficult for these children to surrender. As the woman has stayed in the storm and even stoked the storm, the child knows nothing but those tumultuous times which causes a breakdown of DNA patterns, thus affecting generations. तो वो स्त्री खुद सेंटर्ड नहीं थी जब उसके साथ ऐसा हो रहा था, राइट? और हर एक के पास चॉइस होता है। आप पति को सीधा मुंह पे बोल सकती हो, अगर मैं आपकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, आप मेरे पुरुष है और मुझे बुखार है, तो आप पूछोगे नहीं कि भाई कैसा है? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इफ यू डोंट केयर अबाउट मी, व्हाई शुड आई लिव विथ यू? कुछ तो एक्शन ले सकती है, कोई तो चॉइस ले सकती है, वो कुछ नहीं करती, उस तूफान से लड़ती रहती है अंदर ही अंदर अपने दिलो दिमाग में। तो वो बच्चा भी उस तूफान के साथ घूमता है, और जो हमारा डीएनए है ना, ये डीएनए का ब्रेकडाउन होता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी, अब उन बच्चों के भी बच्चे ऐसे ही होंगे, अनेक पीढ़ियों तक इसका परिणाम देखने को मिलता है। आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू, और आसानी से मैं समझाती हूँ। थिंक ऑफ दोज हॉलीडे लाइट्स ऑन अ स्ट्रिंग।
हम जो दिवाली को लाइट्स लगाते हैं, जिसको फेरी लाइट्स कहते हैं, पता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब्स की माला लगाते हैं, तो उसके बारे में सोचो। इज इट नॉट ट्रू दैट एज वन लाइट गोज आउट द होल स्ट्रैंड गोज आउट? अभी तो जगमगाती हुई आने लगी है, लेकिन एक लाइट अगर उसमें से शॉर्ट हो जाए तो पूरी माला बंद पड़ जाती है, पता है ना? दिस इज द सेम फॉर द डीएनए स्ट्रैंड। बस उसी तरह से हमारे डीएनए के एक धागे में खराबी आ गई तो वो पूरा डीएनए बिगड़ जाता है। वन स्ट्रोक कैन अफेक्ट द होल स्ट्रैंड ऑफ जनरेशन। एक फटका या एक आघात जो होता है, ये पीढ़ियों तक उनको सहन करना पड़ता है। लेखक पूछते हैं, ओ देन मच सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी राइट नाउ कैन बी ट्रेस्ड टू सम पॉइंट्स इन हिस्ट्री व्हेन women suffered much which would have affected the DNA during conceptions? That is right, कहती है। गर्भवती देखो, जैसे मैंने कल कहा कि मैं, मेरी मम्मी की मम्मी, उनकी मम्मी, तो जैसे 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 स्त्रियों पे अत्याचार, क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शंस, रोक लगाई गई, नियमों का को लादा गया, तो जैसे जैसे ये होते गया वैसे वैसे डीएनए ही खराब होते गया। कि एक पॉइंट ऐसा आया जब स्त्रियों ने समझा कि नहीं, ये पुरुषों ने स्त्रियों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, जो जो गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये गलत नहीं, ये सही है। इतना वो डीएनए का धागा जनरेशन टू जनरेशन बिगड़ते गया। So the breakdown of DNA patterns explains why we see a continuation of abuse patterns in families. तो यही तो बात है कि देखो, आप किसी भी कुटुंब में, और एक केस थी मेरे पास, वो केस में उसके पति अल्कोहलिक थे, नहीं, उसके पिता वो अल्कोहलिक थे और उसको बहुत मारा करते थे, और पिता का मार से भागकर उसने शादी की, पति अल्कोहलिक बन गया और वो पीटा करता था उसको, और उसको बेटा हुआ, और ये केस मेरे पास आया जब वो बेटा भी पीटने लगा। Yeah, I can see, Shanti, you are shocked, but you also know this person I'm talking about. अपने ही बीचों बीच के एक व्यक्ति की बात है। जनरेशन टू, देखो, जनरेशन टू जनरेशन द अब्यूज नेवर स्टॉप्स। So, so yes. So would you say that it is extremely important that women feel loved and cared for during pregnancy? तो 100 बात की एक बात, जो शुरुआत में जो बात थी उसी बात पे हम आ गए वापस, कि जब भी गर्भवती हो, उस गर्भवती को प्रेम और सेवा की जरूरत है, उसको अच्छे माहौल की जरूरत है, उसके घर में, लाइफ में, whether it is, at home or outside, at work or wherever she is, she needs to be loved and cared for. Mother Nature assists in this process as the hormonal changes during pregnancy makes the mother feel happy and joyous. और यहाँ पे देवी कहती है, एक्चुअली प्रकृति उनकी मदद भी करती है। जैसे हार्मोनल चेंजेस होता है ना, वो माता खुद अंदर से एक्चुअली खुशी महसूस करती है, उसको खुद अंदर से आनंद होता है कि मैं गर्भवती हूँ। सो द जॉय इज देयर विद इन हर, बट people will come and abuse her or trouble her, and that joy dies little by little. Oh yes, the pregnancy glow. हाँ देखो, जो गर्भवती होती है उसके चेहरे को देखकर क्या गुड न्यूज है क्या, ऐसा हम पूछते हैं, क्यों एक चमक आ जाती है उसके चेहरे पे। Earlier you spoke about children being taken away from their mothers during biblical times. Can you tell us more about this? Why did this happen to this have to happen? Who benefited from separating children from their mothers? तो पुरानी शुरुआत में जब वो जो पुजारन थी, जो वो देवियों की मंदिरों में रहा करती थी, ये जो कहानी हमें देवी ने, हमें सरस्वती जी ने हमें बताई, बाद में लक्ष्मी जी ने बताई, कि कैसे इन औरतों के बच्चे उनसे फिर छीने गए
और उनको भी वो मंदिर, वो पृथ्वी से जुड़ी हुई थी, उसको अलग किया गया, उसके बच्चे भी उनसे दूर किए गए। तो क्या इसके बारे में आप थोड़ा और कुछ बता सकती हो, ये कैसे हुआ? व्हाई डिड दिस, क्यों हुआ, व्हाई डिड दिस हैव टू हैपन? और माँ और बच्चे को अलग करके किसका फायदा हुआ? हु डिड इट बेनिफिट? ये लेखक पूछ रहे हैं। देवी जवाब देती है, those who gained had much greed for power and money, for they or their ancestors had themselves been victimized by the patriarchal system. तो दो चीजें चाहिए थी, पावर और पैसा। ये दो चीजों के वजह से उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की। और ये क्यों की? तो उनके पूर्वज, उनके पिताजी, पिताजी के पिताजी, बस यही इस घराने की रीत रही है। हा, जर आपण मराठी पिक्चर पण बघितले तर पाटील, पाटीलचा मुलगा पाटील, मग त्याचा मुलगा पाटील, हे काय आपले निळू फुले, ऑल these characters we get to see. It's a part of life. They are a part of society, which is there in every state, every country, all over the world. Yeah. So they pursued their greed with much aggression by acquiring lands and heritage. तो ये जो लोभ था, ये लोभ की वजह से वो और ज्यादा हेरिटेज और लैंड्स, जिसको हम जमीन चाहते थे, तो इस वजह से उन्होंने ऐसे किया। They would take the children from the mothers and use them just as one would kidnap a person these days for wealth expropriation purposes. देखो, इवन अगर क्यों राजाओं की बात करें, अगर हम खेडूत के बारे में, फार्मर्स के बारे में बात करें, यहाँ पे लड़के इम्पोर्टेंट है, लड़कियां अगर होती है तो दे आर वेरी अनहैप्पी। हमारा सोसाइटी का सिस्टम ही देखो कैसे बना दिया। अगर लड़की हुई है तो आपको डाउरी देनी पड़ेगी, अगर लड़का हुआ है तो आपको डाउरी मिलती है, अगर लड़का हुआ है तो खेती के काम आएगा, अगर लड़की हुई है तो मेरा कुछ फायदा नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती। यही पहले से उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। जबकि कोई भी लड़की कितने भी लड़के जितना ही काम कर सकती है, इनफैक्ट करती है। आज भी हमारे स्टेट में, हमारे, आई डोंट नो अबाउट अदर, बट आई थिंक इट्स ऑल ओवर इंडिया, एटलीस्ट इंडिया में, यहाँ का बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्त्री, फीमेल लेबर और मेल लेबर को फीमेल लेबर से ज्यादा पगार दिया जाता है। जो दिन का पैसा होता है ना, ये पुरुष को ज्यादा मिलता है स्त्री से, है ना? या हाँ। सो ये जैसे, दिस इज लाइक व्हाट, कि किडनैप कर लो किसी को और स्लेव बना लो और उसको काम पे लगा दो, उसके जैसा ही हुआ। यूजिंग दीज चिल्ड्रन दे वुड आस्क फॉर रैंसम दैट वुड इंक्रीज द पावर ऑफ वन फैमिली ओवर अनदर। और एक बात करते थे कि राजा का लड़का को भगा के लेके जाने का और बोलने का कि भाई मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम पहले मुझे इतनी जमीन दे दो, मुझे ये तुम्हारे राज्य का इतना हिस्सा तुम मुझे दे दो, तो मैं तुम्हारा लड़का तुम्हें लौटाऊंगा। दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द चिल्ड्रन दैट दे टुक। कोई भी बच्चा नहीं उठाते, ऐसे बच्चे उठाते थे कि जिनको उठाने की वजह से कुछ ना कुछ फायदा होगा। सॉरी, पैसा। हाँ हाँ, आज भी किसके बच्चे किडनैप किए जाते हैं? जेड सिक्योरिटी जिनके पास है उनके बच्चे किडनैप किए जाते हैं। क्या चाहते हैं किडनैप करने वाला? क्या चाहता है? पैसा चाहता है ना? सो आगे ये पूछते हैं, व्हाई डू ह्यूमंस हैव सच ग्रीड फॉर पावर एंड मनी? इतने लोभी हम मनुष्य क्यों हैं? हम पावर और पैसा के लिए हम इतने लोभी क्यों हैं? वो कहती है, ऑब्वियसली द ग्रीड कम्स फ्रॉम ह्यूमन ईगो। कोई भी लोभ अहंकार से निर्मित होता है। इट कम्स फ्रॉम ह्यूमन ईगो। द ईगो थिंक्स दैट इट कैन फिल द लैक, not realizing that in doing so it perpetuates the illusion of lack. कोई भी चीज मैं कब चाहूंगी और मैं साम दाम दंड भेद कुछ भी करके मुझे ये चाहिए ही है, ऐसा मैं कब कहूंगी? जब वो चीज मेरे पास नहीं है।
ये नहीं होने को कहते हैं लैक, LAC के लैक। ओके, उसकी कमतरता है मेरे पास। फिर लोभ के में आकर मैं साम दाम दंड भेद कुछ भी जोर जबरदस्ती, पर मैं वो प्राप्त करने की कोशिश करूंगी। सही बात है ना हो। अब इसके वजह पर देखो उसके वजह से क्या होता है, जितना मैं जोर जबरदस्ती करूंगी, और देखो जिसको हम लूटना कहते हैं। हाँ, सूरत को कितनी बार लूटा गया, सोमनाथ को कितनी बार लूटा गया। हमारे देश में तो पूछो मत, इतने सारे हिस्ट्री में उदाहरण है कि क्यों लूटा गया। जितना तुम लूटोगे उतनी कमतरता का की भावना जो है ये बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा खाओगे उतनी भूख बढ़ती जाएगी। भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं, लेकिन तृप्तता का एहसास नहीं है। इट्स नॉट इनफ। So the feeling of lack keeps multiplying. The more you take, the more the feeling of lack is there. Ego wants approval from others more than it wants true love or inner peace. ईगो को प्रेम और मन शांति से कुछ लेना देना नहीं है। अपना अहंकार कभी भी प्रेम और मन शांति नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर प्रेम और मन शांति हमारे अंदर आ गई तो हमारा ईगो नक्कामा हो जाएगा, बेचारा तड़फड़ाने लगेगा, लड़खड़ाने लगेगा, गिर जाएगा। That cannot be allowed. Yeah. So ego likes to please others with the hope that others would see it in a positive light. और ईगो ही है जो कहता है कि सबने मुझे इम्पोर्टेंस देना है, सबने मुझे अच्छी तरह से देखना है। ईगो ही है जो अटेंशन और अप्रूवल मांगता है। क्यों किसी ने मेरी तरफ देखने की मुझे जरूरत होनी चाहिए? See, when I want somebody's attention and they don't give it, I feel ignored. Am I right? Yeah. But why am I wanting the attention? इसके बारे में कौन सोचेगा? Because I want their approval. वो कहे कि हाँ हाँ तुम हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत हमारे लिए किया, तुम ग्रेट हो, तुम ये हो वो हो, जो भी कुछ हो। We want other people's attention because we want their approval. Why do we want their approval? क्यों चाहिए किसी का हमें अप्रूवल, राइट? सो द नीड फॉर अप्रूवल इज द रीजन बिहाइंड मोस्ट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बिहाइंड मच ऑफ ह्यूमन सॉरो। तो ये मनुष्य के लड़ झगड़ना जो है और जो दुख है, इसके पीछे द नीड फॉर अप्रूवल ये ही कारण है। मैं अप्रूवल मांगती हूँ, तुम मुझे दे नहीं रहे हो, मैं लड़ रही हूँ। और अप्रूवल क्यों चाहते हैं? तो मेरे बारे में सबने अच्छा सोचना चाहिए। कौन सा है आप और मेरे में से कौन ये कहेगा कि लोगों ने मेरे बारे में अच्छा सोचना चाहिए, लोगों ने मुझे अटेंशन देना चाहिए, लोगों ने मुझे पॉजिटिवली लेना चाहिए, पॉजिटिवली देखना चाहिए? कौन बोलेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? एवरीबडी वॉन्ट्स इट। व्हाई? बिकॉज देर इज अ लैक विद इन, बिकॉज माई ओन अटेंशन इज नॉट इनफ। I don't have my own approval, so I am demanding it from others. जो zen है, जो balanced है, वो कहेगा I know what I did. I did what I thought best at that time. I thought I should help her or help him, so I helped. रात गई, बात गई, subject is over. But no, हमने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, तुम्हें हमारी कदर नहीं है। उनकी कदर क्यों चाहते हैं हम? ये देखो, हम बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की ही बात कर रहे हैं। अगर हम खुद को प्रेम दे, खुद को अप्रूवल दे, खुद को अटेंशन दे, तो दूसरों के प्रेम, अप्रूवल की अटेंशन हमें जरूरत ही नहीं है। कैसे देंगे खुद को प्रेम, अप्रूवल, अटेंशन? अंदर से परम आनंद, परम शांति का एहसास लेकर बैठेंगे। उस अवस्था में हम ऑल द टाइम रहेंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी को किसी की जरूरत नहीं इज द फैक्ट, बट वी आर इन कंप्लीट डिनायल ऑफ इट। दैट इज द फैक्ट।
Yeah. Who wants approval? Who wants attention? Who wants gratitude? Ego. मन बुद्धि अहंकार चित्त अंतःकरण चतुष्ट, अहंकार का रोल सोच लो. Right? So, as human societies evolved from matriarchal to patriarchal structures, the need for approval became primary and love became secondary. जैसे जैसे पुरुष प्रधान होते गई हमारी संस्कृति, तो ये अप्रूवल ज्यादा महत्व हो गया. प्रेम, जितना अप्रूवल का महत्व बढ़ते गया, प्रेम उतना ही कम होते गया. और उस प्रेम को, जो प्रेम है दिल से, उसको इग्नोर किया गया. Children were taken from their mothers and were enslaved because there were those who were looking for more power in order to get approval from others who were even more powerful. पता है आप अपने यहाँ पे वो राजाओं के जमाने में, I'm not sure if this is the right word, राजसूया यज्ञ कहते हैं, राजसूया यज्ञ, जहाँ पे वो राजा घोड़ा, एक घोड़ा छोड़ता है, जो घोड़ा सारे दूसरे राजाओं के भी राज्य से गुजरता है. और जो राजा, दूसरा कोई देश का कोई दूसरा राजा, अगर उनमें से, सारे राजाओं के देश से गुजरता है, अगर उनमें से कोई उस घोड़े को रोक लेता है या उस घोड़े को पकड़ लेता है, तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता है, जिससे मैं तुमसे बेहतर हूं ये वो कह पाए. Why does that king want the horse to go through all the kingdoms to establish his sovereignty? राजों का राजा, राजाधिराज. हाँ, है ना, वो राजाधिराज. इवन अमंग्स द किंग्स आई एम द किंग, ये वो चाहता है. राम ने किया था ना, लव कुश. राम जी ने भी किया था, जो लव कुश ने पकड़ा था उनका घोड़ा. जी बिल्कुल. वो तो राजा का, वो तो राम जी तो हमारे पुरुषोत्तम थे. तो राजा का धर्म में अगर वो एक नियम है, तो वो नियम अनुसार सब कुछ करेंगे. तो बस that was just one of the duties that he was performing as far as his life as Ram is concerned. Now, children were taken. If you think of the many stories from scriptures, you will see the same pattern. Even demons, even demons were looking for the approval of someone or the other in many of these stories. राजा हो या दानव हो या राक्षस हो, उनको भी अप्रूवल की जरूरत थी. तो सारी कहानियों में ये देखने को मिलता है. आगे लेखक पूछते हैं, व्हाट इज रॉन्ग विथ वांटिंग द अप्रूवल ऑफ अवर लव्ड वंस. अच्छा सवाल किया. जो लोग हमारे, जिनको हम कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा प्यार है, अगर हम उनका अप्रूवल चाहे, तो इसमें गलत क्या है? देवी कहती है, द नीड फॉर अप्रूवल लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन इवन व्हेन देयर इज अ डिजायर टू डू गुड बाय द लव्ड वंस. हमारे, जिनको हम समझते हैं, जिन पर हमारा प्रेम है, अगर हम उनसे अप्रूवल मांगते हैं, चाहते हैं, तो क्या होता है? अच्छा भी हम करना चाहते हैं, इसमें अप्रूवल हम मांगते हैं, वो देते नहीं. जैसे मैंने अभी 2 फैमिलीज, फैमिली ए और बी के बारे में बताया, तो कम्युनिकेशन नहीं होता, संवाद नहीं होता. जैसे मैंने कहा कि जिसको बुरा लगा है, वो अपने दिमाग में ही लड़ रहा है. सामने वाली पार्टी को वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, अपना ही पति क्यों ना हो, जैसे मैंने दूसरे उदाहरण में कहा, अपना ही बेटा क्यों ना हो, उनको वो कुछ बोलेगी नहीं. मैंने उनसे कहा, आप बोलती क्यों नहीं? बोलती है, नहीं, मुझे नहीं बोलना. So she doesn't even realize that it is her ego which is stopping her from communicating. Even though she wants to do good for the loved one, she is not able to. This is because she or he. This is because every person sees the world from one's own perspective. हर एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से ही देखता है दुनिया को. इसलिए
even children born to the same mother and father have very different experiences of growing up. और ये तो बात सच है, एक ही घर में एक ही माता पिता के जो बच्चे पैदा हुए हैं, अगर ये बच्चे, मैं देखती हूँ ना अभी बड़े होके जब ये मिलते हैं, या हम बहनें भी जब मिलती है, तो मेरी एक बहन कहती है कि याद है ऐसा ऐसा था, वैसा वैसा हुआ था, ये आया था, यूं यूं हुआ था। और मैं कहती हूँ हाँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। फिर एक कहती है कि, मतलब मेरी बात नहीं कर रही हूँ, इन फैमिलीज दिस हैपेंस, एक कहेगी कि भाई ये ऐसा ऐसा था, या अगर पुरुष के ईगो का हैसल है, तो तुमने दो भाइयों के बीच में है फॉर एग्जाम्पल, तो एक कहेगा कि उस वक्त ये ऐसा ऐसा था, दूसरा कहेगा हाँ, मैं तो ये इस चीज को बिल्कुल इस तरह से मैंने नहीं देखा है, मैं तो बिल्कुल इसको अलग से समझ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता ये ऐसा था। एक ही सिचुएशन के जो भी जितने भी विटनेसेस है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, 10 जन वहां खड़े रहकर देख रहे हैं, 10 जन एक लाइन में तो नहीं ना खड़े हैं, 10 जन इधर उधर खड़े हैं, हर एक जन अपने एंगल से देखेगा, हर एक का दृष्टिकोण अलग होगा। ईच सिस्टर even children born to the same mother and father have very different perspective experiences of growing up. For example, think of two sisters sitting together for a conversation. Each sister may truly believe that she is right without understanding the other. At the same time, each sister may attempt to please the other in order to get her approval instead of being true to herself. This breaks down the harmony and love that existed before each thought that she was right and desired to get the other's approval. Though this simple breakdown, cracks arise in their relation. Through this simple breakdown, cracks arise in their relationship. Even if one sister reaches out to resolve the miscommunication, the other sister may refuse to engage. The sister who reached out would take that as a personal insult due to her own insecurity. Thus, even if both desired to love one another, they may end up with a breakdown of communication. यहाँ पे दो बहनों के उदाहरण दिए हैं, दोनों बहनें अलग नजरिए से एक ही सिचुएशन को देखती है। उसमें से एक बहन है, वो अप्रूवल चाहती है, और जब उसे नहीं मिलता तो वो नाराज हो जाती है, लेकिन दूसरी बहन को पता ही नहीं है कि ये अप्रूवल चाहती है और ये मुझसे नाराज है। ये क्या हो गया, दोनों ने एक दूसरे से संवाद किया ही नहीं, और ये मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, एक नाराज है, दूसरी को पता नहीं है, और फिर दोनों भी एक दूसरे से बोलते नहीं है, और कम्युनिकेशन धीरे धीरे इनके संबंध कम या बिगड़ने लगते हैं। सो दोनों चाहती है एक दूसरे को, दोनों कहती है तू मेरी बहन है, दोनों एक दूसरे को they even if both desire to love one another, they may end up with a breakdown in the communication. एक दूसरे पे प्यार है, एक दूसरे से संवाद रखना, जुड़ के रहना चाहती है, पर नहीं रह पाती, हाँ, बिकॉज अब उनके बीच का संवाद खत्म हो जाता है। I share this simple example of two sisters to explain the disharmony between humans on a larger scale. बस यही बात आप बड़े पैमाने पे सोचो, सारे पुरुष स्त्रियों को समझ नहीं सकते, सारी स्त्रियां कहती है पुरुष हमें समझ नहीं सकते, सारे पुरुष कहती है स्त्री हमें समझ नहीं सकती। ऑन अ लार्जर स्केल, दो नेबरिंग कंट्रीज, बॉर्डर एक है, ये कहेगा वो मुझे समझ नहीं पा रहा है, वो कहेगा तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, और झगड़ा कोई भी स्तर पे आप ले जाओ इसे। The fissure cracks between the sexes caused by the need for approval has snowballed gradually into much greater conflicts between them, which have led to men taking control and creating patriarchal structures over many generations. मैं बार बार कहती हूँ, बार बार हमारे पढ़ने में आया है, बार बार गुरुजनों ने हमें ये बात सिखाई है, अगर तुम्हें बुरा लगा है किसी भी बात का, तो तुम कर्म बंधन में हो, सामने वाला नहीं, जिसको पता भी नहीं है कि तुम्हें बुरा लगा है, वो कर्म से मुक्त है।
तुम बंधन में हो। बुरा किसे लगता है मन बुद्धि अहंकार चित्त में से? अगेन अहंकार। इट्स द ईगो ऑफ द माइंड, the ego part of the mind, which is always hurt. Yeah. So whenever you are hurt, you know that the ego has stood up. इतनी सिंपल भी अगर जागरूकता सजगता हमारे में आ जाए तो भी हम बहुत ही हम मुक्त हो जाएंगे। क्यों? हम चाहते क्या है? कोई भी इंसान आखिर में क्या चाहता है? सारा झगड़ा किस बात का है? दुख से मुक्ति। All you want is freedom from suffering. So you will be free from suffering if you simply become zen like. यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, राइट? यस चारू जी, सुचित्रा, जानवी, कुछ कहना चाहोगे? अभी जो उन्होंने एक ही फैमिली के 2 चिल्ड्रन या 2 बहनें यार इनके बारे में जो बात की है, वो अभी नेक्स्ट जनरेशन से तो वो बातें ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सिंगल सिंगल उधर। हाँ। सच में मैं देखती हूँ ना, हम्म। और बच्चे भी अपनी पढ़ाई के लिए कहो या काम के लिए कहो, इतने कजिन्स जिसको हम कहेंगे, क्योंकि हर एक का एक, हाँ। वो इतने दूर हो गए हैं तो शायद पता भी ना हो कि तुम मेरे ही पिता के बहन की लड़की लड़का या लड़की हो। यू नो, देयर चिल्ड्रन विल नॉट इवन नो ईच अदर। खरं है, सच बात है। All right. Now we go to a very interesting chapter. The next chapter, chapter 8, is सीता। सीता की बात यहाँ पे लक्ष्मी जी अब हमारे साथ कहेगी। लेखक करुणेश उनसे कहते हैं, I have struggled to understand the contentious issue of approval in my own life. हाँ, लेखक कहते हैं कि मेरी जिंदगी में ये मैं क्यों चाहता हूं कि मेरी पत्नी, मेरी माता, मेरी बहन, मेरा मित्र, मेरे पिता, मेरा भाई मुझसे कहे वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। ये तारीफ हम सब चाहते हैं। ओ यू डिड अ गुड थिंग, ओ दैट वाज अ गुड डिसीजन, यू डिड वेल। ये क्यों अप्रूवल चाहते हैं? हम सब चाहते हैं। तो लेखक कह रहे, मेरी जिंदगी में इस चीज को समझने के लिए मैंने काफी स्ट्रगल किया है। It seems like we are conditioned so deeply to obey social rules and respect cultural norms that I have found myself feeling guilty sometimes for not behaving properly and not living a normal life. और अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको किसी के भी तारीफ की पड़ी नहीं हो, I don't care whether you like it or not, who is not bothered about whether somebody says very good or not to him, ऐसा अगर कोई बच्चा हो तो उसको क्या समझा जाता है? तुम ठीक से बिहेव नहीं करते, तुम नॉर्मल नहीं हो, because he doesn't give two hoots about whatever the world has to say, including his own people, his own family. ऐसे बच्चे को नॉर्मल नहीं है, ऐसा कहा जाता है। Yet many of these rules and norms serve patriarchal institutions and systems which do not resonate with my own inner knowing. लेकिन बाहर सामाजिक नियम जो है ये पुरुष प्रधान संस्कृति के हिसाब से है, जो मेरे अंतर मन से जुड़ते नहीं है। आपण म्हणतो ना, मनातनं मला पटत नाही, बाहेरून जे नियम आहे ते मला मनातनं पटत नाही. The conditioning seems to happen at the deepest level, beginning from early childhood with popular stories from scriptures like the Bible or the Ramayana. और फिर जब हमारे जो कहानियां है, जो एपिक्स है, या हमारे धार्मिक ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ की कहानियां हमें सुनाई जाती है और वहां से हमारा कंडीशनिंग किया जाता है. For example, in the great epic of Ramayana, the epic's hero Rama gives much weight to social norms and opinions when making decisions about his marriage to you in your incarnation as Sita. For example, देखो, अब लक्ष्मी का ही अवतार है ना सीता, क्योंकि राम जो है ये विष्णु अवतार है. तो यहाँ पे लक्ष्मी जी को डायरेक्टली पूछ रहे हैं लेखक
कि रामायण के वक्त राम जी ने तो सामाजिक नियमों को, धर्म के नियमों को, समाज के नियमों को इतना महत्व दिया, है ना। सिंपल कहानी हम जानते हैं, एक धोबी ने कह दिया कुछ तो भी, तो सीता को उन्होंने वन में छोड़ने की आज्ञा दे दी। इतना वो स्ट्रिक्ट है टू फॉलो द नॉर्म्स। इसके बारे में आप क्या बताओगी? सो इज इट ट्रू दैट इवन समवन एज एनलाइटेंड एज रामा स्ट्रगल्ड विद द इश्यू ऑफ अप्रूवल? तो क्या ये हो सकता है कि राम जी खुद भी, समाज ने कहना चाहिए तुमसे यू नो द फेयर किंग, तुमसे अच्छा राजा कोई नहीं है, क्या राम जी को भी ये अप्रूवल की जरूरत थी कि उनकी प्रजा कहे कि तुम सबसे अच्छे, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, पुरुषोत्तम थे, तो सारे पुरुषों में तुम उत्तम? क्या ये उनकी भी गरज थी? क्या इस चीज से वो भी लड़ रहे थे? अब देवी जवाब देती है, रामा इनकार्नेटेड विथ अ डिवाइन मिशन टू विच ही सरेंडर्ड विद द बेस्ट ऑफ हिज ह्यूमन एबिलिटीज। देखो, राम जो है, इन्होंने अवतार लिया क्योंकि इनका एक दैवी मकसद था, और वो मकसद पूरा करने के लिए एक मनुष्य अवतार में वो जो भी कर सकते थे, उन्होंने जितना बेहतर कर सकते थे, जितना बेस्ट कर सकते थे, उतना उन्होंने किया। ही वॉज नॉट द मोस्ट रोमांटिक पर्सन। वो कोई रोमांटिक, वो कोई शाहरुख खान नहीं थे, इन शॉर्ट। ओके, ही वॉज मोर टास्क ओरिएंटेड एंड डेडिकेटेड टू हिज स्पिरिचुअल मिशन। वो एक काम के लिए आए थे, पृथ्वी पे अवतार लिया था, उन्होंने जन्म लिया था, उसका एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य पूर्ण करने के लिए और अपनी आध्यात्मिक उद्देश्य जो लेकर आए थे वो पूर्ण करने के लिए जो भी किया उन्होंने किया। He desired the approval of his parents and his stepmother in the beginning of his spiritual journey until he was enlightened to his true nature. हाँ देखो, वो अपनी कई उनकी जो स्टेप मदर थी, जिन्होंने उन्हें 14 साल के लिए वनवास दे दिया, वो अपने पिता की अप्रूवल चाहते थे, अपनी माताओं की अप्रूवल वो चाहते थे, और ये शुरुआत में था उनके आध्यात्मिक प्रवास के शुरुआत में, ये वो था कि वो लोगों का अप्रूवल चाहते थे, अपने माता पिता का अप्रूवल चाहते थे, जब तक कि उन्होंने अपना स्वभाव, मैं कौन हूं, ये नहीं जान लिया। Here they are using a term which is called, where she is saying human abilities. देखो, हम हमेशा कहते हैं कि we are divine beings come here on planet Earth for human experience. हम कोई मनुष्य नहीं है, कोई तुच्छ जाति के लोग नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है जो देव बनने के लिए आए हैं। एक्चुअली हम दैवी ही है, हम देव। हाँ, ऑलराइट, ऐकू येतोय? आवाज येतोय? हाँ, तो हम देव ही है जो मनुष्य करके अनुभव, मनुष्य का अनुभव लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। सो जब जब हम अच्छा करते हैं, जब जब हम भला करते हैं, वो हमारा देवत्व ही होता है, यानी देव तत्व से ही होता है। लेकिन जब जब हम भूल जाते हैं कि हम ईश्वर है, हम देव है, तब हम मनुष्य जैसा बर्ताव करते हैं। So we all have the God element and the human element within us. And very often we are in our human element. Sometimes we are in the God element. It should have been exactly the opposite. We must be in our God element all the time. Sometimes we can, agar ghasar gaye, sometimes we may slip into the human element, which is okay. All right. So that is the human abilities. He considered serving and protecting his wife and children his duty, which he fulfilled in good manner.
देखो वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को सुखरूप रखना चाहते थे, यानी सुरक्षित रखना चाहते थे, जो उन्होंने निभाया. While the conversation between us was sometimes lacking, it is not correct that he put social norms above our marriage. तो हमारे में बीच बहुत संवाद नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये सही नहीं है कि उन्होंने समाज को हमारी दाम्पत्य जीवन से ज्यादा महत्व दिया. ओके, he gave, it is not true, it is not correct that he put social norms above our marriage. Certain references about our relationships were changed and false stories about us were added to the Ramayana over time. देखो हमारा कोई कोई संदर्भ ही बदले गए और झूठी कहानियां जैसे जैसे पीढ़ियां, आगे की पीढ़ियां आई, रामायण की झूठी कहानियां बनाने लगे. Rama listened to his guides, angels and holy teachers quite often. राम एक ऐसे व्यक्ति थे उस जीवन में, उस अवतार में, कि वो अपने अंतर मन, अपने गुरुओं की बातें बहुत सुना करते थे. He was the avatar path followed by Christ and other enlightened beings as well. और जैसे उन्होंने अवतार लिया वैसे और भी, जैसे जीसस है, और भी गौतम बुद्ध है, या उसके बाद आए कृष्ण है, इन्होंने भी फिर इनके भी अवतार हुए. लेखक छोड़ेंगे नहीं. अकॉर्डिंग टू द, यानी ये पूरा जवाब लक्ष्मी जी ने यहाँ पे नहीं दिया है. अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, Rama was sent into exile for 14 years at the request of his stepmother, who desired to make her own son the king of Ayodhya. After how many years in exile, you, as Sita, was kidnapped and taken hostage by Ravana, the king of Lanka, and were hidden in a place called Ashok Vatika for many months before Rama rescued you by defeating and killing Ravana in the epic spiritual war. Yet, before returning to Ayodhya, Rama made you go through Agni Pariksha, a fire test to prove your fidelity. Was this done to prove to everyone else that you were pure, even though Rama believed in his heart that you were pure? हाँ, हम भी ये सवाल उठाते हैं. हाँ, रामायण सबको पता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी. तो यहाँ पे लेखक उनको पूछ रहे हैं, 14 साल वनवास हो गया, उसके बाद आप कितने साल के बाद आपका अपहरण किया रावण ने, और आपको अशोक वाटिका में रखा गया, और बाद में राम जी, जब तक राम जी आकर आपको उन्होंने बचाया नहीं और छुड़वाया नहीं रावण को मार के, तब तक आप वहां पे रही. और फिर भी राम जानते थे अपने दिल में कि तुम प्योर हो, तुम बिल्कुल शुद्ध हो, फिर भी अग्नि परीक्षा उन्होंने आपको क्यों करवाई, आपसे क्यों करवाई, क्यों आपको अग्नि परीक्षा लेने पे मजबूर किया या लेने को कहा, जबकि वो अपने दिल में जानते थे कि तुम पवित्र ही हो. फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वो सब लोगों को प्रूव करना चाहते थे कि हाँ मैं तो मेरे दिल में जानता हूँ, पर लोगों को नहीं पता, तो इनको बता देते हैं कि तुम किस तरह से पवित्र हो? ये सवाल पूछा है. देवी कहते, Isn't it interesting that so much of human history has been written from a patriarchal perspective? देखो ये तो किसी पुरुष का दृष्टिकोण है, और ज्यादातर हमारा हिसाब, हमारा इतिहास, ये हमने पुरुष के दृष्टिकोण से ही लिखा हुआ है. कोई स्त्री नहीं कहेगी प्रूव करो, पुरुष कहेगा प्रूव करो, है ना? तो there are so many incorrect stories about the enlightened women like Eve, Mary and others. Some have been lost in translations. देखो मैं हूँ, ईव है, मेरी है, हम सबके बारे में इतनी अनगिनत कहानियां हैं जो बिल्कुल गलत है. Some have been lost in translations. कुछ कहानियां ट्रांसलेशन में खो गई है. Others were created to suit male-oriented cultures throughout the human history. लेकिन पुरुष प्रधान संस्कृति स्थापित करनी थी,
इसलिए इन कहानियों को तोड़ा मोड़ा गया। आर यू सेइंग दैट यू डिड नॉट गो थ्रू द फायर टेस्ट? क्या आप ये कहना चाहती हो कि आपने कोई अग्नि परीक्षा नहीं दी? देवी जवाब देती है, I chose all of the major events of my life in my incarnation as सीता। सीता का जन्म जो मैंने लिया था, सीता बनकर जो मैंने अवतार लिया था, हर एक निर्णय मेरा था। जो भी महत्व की घटनाएं मेरे जीवन में, सीता के जीवन में हुई, उन सब का निर्णय मेरा अपना था। इट वॉज माई डिसीजन टू गो विथ रामा इन टू एग्जाइल। राम जी के साथ वनवास में जाने का निर्णय मेरा था। माई सोल डिजायर टू नो द डेप्थ्स ऑफ लोनलीनेस, सो आई चोज। क्यों क्रैश हो जाता है बीच में, पता नहीं। ऑलराइट, वेयर वाज आई? मासिक कहाँ पे थी? हाँ, सीता जी जवाब देती है, इट वॉज माई डिसीजन टू गो विथ रामा इन एक्साइल। राम जी के साथ वनवास में जाने का निर्णय मेरा था। माई सोल डिजायर टू नो द डेप्थ्स ऑफ लोनलीनेस, सो आई चोज टू बी सिक्वेस्टर्ड विथ द हेल्प ऑफ रावणा। मेरी आत्मा को आई तोंडात आईला येत होता। मैंने जो किताब शुरू की है, ओम स्वामी जी इनकी किताब है द साइंस ऑफ मंत्रास, इतनी मोटी किताब है। और बिल्कुल उनकी स्टार्टिंग में उन्होंने जो सती, शिव और सती, वहां से उन्होंने जो शुरुआत की है, और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, माई सोल डिजायर टू नो द डेप्थ ऑफ लोनलीनेस। उस किताब में, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, उस किताब में सती को दुख क्या होता है पता ही नहीं था। तो वो शिव जी से कहती है एक दिन कि ये दुख क्या होता है, लोग दुखी क्यों होते हैं, मैं जानना चाहूंगी। और उन्होंने एक इच्छा जो व्यक्त की है, इसके वजह से सारी कथा शुरू हो गई। क्योंकि शिव जी कहते हैं, सती आपने ये क्या बोल दिया, आपने ये इच्छा की, अब मुझे इस इच्छा की पूर्ति करनी ही होगी। वहां से शुरुआत होती है उस किताब की। लेकिन यहाँ पर वही बात सीता जी कह रही है, लक्ष्मी जी कह रही है कि मैं अकेलेपन का गर्भ जानना चाहती थी। मैं बहुत गहराई में अकेलेपन को महसूस करना चाहती थी। ये मेरी आत्मा की इच्छा, मेरी आत्मा की जरूरत थी। और इसलिए राम जी से दूर, रावण की मदद से मैं अकेलेपन में रही। ओके, द थ्री ऑफ अस हैड अ सोल कॉन्ट्रैक्ट इन दिस। जन्म लेने से पहले आत्म रूप में ये हमने तीनों ने इस कहानी का, ये कथा हमने लिखी थी। मेरी जरूरत थी, तो उस हिसाब से राम जी की जो जरूरत थी, रावण की जो जरूरत थी, जो भी बोध, जो भी अनुभव तीनों को लेना था, उस हिसाब से उनकी जिंदगी की कहानी उन्होंने खुद बनाई थी। इसको कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बार ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं जहां पे पति पत्नी, माँ बेटी, पिता पुत्र, व्हाटएवर, एकदम क्लोज रिलेशनशिप में एक हीरो होता है, दूसरा विलेन होता है। अगर हीरो समझ जाए कि ये विलेन इसलिए है, ये विलेन है इसलिए मैं हीरो हूं, मैं कई बार ये बोलती हूँ, you must thank your enemies for the role they are playing for you, because without them you would not। राम नहीं होते अगर रावण नहीं होता। बहुत आदर सम्मान था राम जी को रावण के लिए। राम जी ने उनको, मतलब जितना उनके सारे अहंकार के जितने सर थे, यश शांति, अहंकार के जितने सर थे, सारे 10 सर उनके उड़ाने की कोशिश की।
लेकिन कुछ भी करके वो जब नहीं होता तब नाभि में उन्होंने बाण छोड़ा और उस अहंकार को खत्म किया। हमारा अहंकार हमारे नाभि में होता है। अवर ईगो रिसाइड्स इन अवर मणिपुर चक्र। अवर ईगो कैन बी मणिपुरा शाइनिंग ज्वेल, और इट कैन बी द एंड ऑफ अस। या अंधकार में है तो वो कोई शाइन नहीं दिखेगा। सो ये यहाँ पे देवी जी कह रही है, द थ्री ऑफ अस हैड अ सोल कॉन्ट्रैक्ट इन दिस। Once Rama and I totally surrendered to our lower chakras, we found our nothingness and blossomed into bliss. हम जब एक बार राम जी और मैंने अपने आप को मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के हवाले कर दिया, हम शून्य में चले गए और हम बस बिल्कुल शून्य में उन्मनी भाव में हम रहने लगे। We realized who we were, and that is when Rama gathered the strength to defeat Rama, who was no ordinary mortal. Ravana, who was no ordinary mortal. रावण भी कोई सर्वसाधारण मनुष्य नहीं था, हाँ, जिसको बाबा हाँ इजीली हराया जाए। लेकिन राम जी और मैं, हमने अपने आप को पूरी तरह से जब समर्पित कर दिया, तब राम जी वो ताकत जुटा पाए जिससे उन्होंने रावण को हराया। वी वर ओपन, वी मेट एज एनलाइटेंड बीइंग्स आफ्टर रामा's विक्ट्री ओवर रावणा। तो जब हमारे जीवन की शुरुआत हुई, हम मूलाधार स्वाधिष्ठान में ही चलते रहे, लेकिन जब हम एक दूसरे से बिछड़ गए और जो अनुभव मुझे लेना था, जो आत्मिक अनुभव मुझे लेना था शून्य का, वो जब मैंने ले लिया, राम जी शून्य में आ गए और तब जाके हम हमें साक्षात्कार हुआ। एक्चुअली उसके बाद हम मिले, उस साक्षात्कार के बाद ही हम वी मेट एज एनलाइटेंड बीइंग्स आफ्टर रामा's विक्ट्री ओवर रावण। राम ने रावण को हरा दिया। उसके बाद जो हम मिले, वो हम कैसे मिले? आत्म रूप में मिले। उसके पहले हम मनुष्य रूप में स्वाधिष्ठान मूलाधार में हम जी रहे थे, लेकिन आत्म रूप में हम मिले। वी वर ओपन इन ऑल अवर चक्रस एंड सो नथिंग वाज हिडन फ्रॉम अस एट दिस पॉइंट। हमारे सारे चक्र खुल गए थे और एक दूसरे से कुछ भी छुपा नहीं था। हम बिल्कुल एक दूसरे को पूरी तरह एक्सरे विजन पूरी तरह देख सकते थे। वी कुड कम्युनिकेट डायरेक्टली यूजिंग अवर थॉट्स विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स और लैंग्वेज। हमें शब्द या भाषा की जरूरत ही नहीं थी। हम एक दूसरे को अपने विचारों के माध्यम से, अपने दिमाग से ही एक दूसरे के साथ बातें कर लेते थे। I could have walked on water or disappeared at will if I wanted. देखो, मैं पानी पर चल सकती थी, या अगर मुझे गायब होना था तो मैं गायब होने की भी शक्ति मुझ में आ गई थी, अगर मैं चाहती तो। For I had full control over the elements at this point, because जब वो मोड़ पर, उस वक्त पे, उस समय पे, जब मैंने अपनी ही तन्हाई, अपनी ही अकेलेपन की गहराई को छू लिया था, मैं शून्य में चली गई और मैं बिल्कुल उन्मनी भाव में आ गई और मैं सब कुछ कर सकती थी, सारी शक्तियां मेरे पास थी। So you would have even gone through the fire without being burned. Did you go through the fire test? तो क्या आप अग्नि से गुजर सकती थी जले बगैर? जैसे पानी पे चल सकती है डूबे बगैर, तो अग्नि पे चल सकती थी। क्या आपने अग्नि परीक्षा दी? दोबारा वो सवाल कर रहे हैं। नो, देयर वाज नो फायर टेस्ट। ऐसी कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई। द फायर वॉज अ मेटाफॉर फॉर माई एनलाइटनमेंट। जो साक्षात्कार मुझे हुआ था, जो परिवर्तन मुझ में आया था, जो दैवी शक्तियां या अपने आप में, अपने स्वभाव में मैं आई थी मेरे आत्मा के साथ, वो मेरी आत्मा का तेज था जिसको अग्नि समझा गया। वो मेरे आत्मा साक्षात्कार का तेज था। इट वॉज द लाइट ऑफ माई एनलाइटनमेंट विच वॉज सिंबॉलिकली एज अ मेटाफॉर टेकन एज फायर। Think of the sun as it melts down over the clouds into the place where you cannot see it anymore. सूर्य जो नभ के पीछे छुप जाता है, या इतने बादल आ जाते हैं कि सूर्य का तेज नहीं दिखता,
दिस इज व्हाट दैट मीन्स। और अचानक सूर्य आ जाए तो क्या अचानक से आग आ गई या आग लग गई या कोई अग्नि जल गया, ऐसा नहीं। दिस इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट द ईगो मस्ट बी रिलीज्ड इनटू द अल्टीमेट नथिंगनेस, जस्ट एज द सन इज रिलीज्ड इनटू द वॉइड ऑफ द नाइट। रात के अंधकार में सूर्य किस तरह से निकल के आता है, उसी तरह से हमारा अहंकार भी हमने शून्य में डालना होगा। Then the snake energy or the kundalini rises and one has pure enlightenment। जब हम उस शून्य को छुएंगे तो कुंडलिनी जागृत होगी और कुंडलिनी शक्ति जागृत होके हमें we will be enlightened। So there is a double metaphor related to my being in the fire. One is releasing of the ego and the other is claiming of enlightenment. It is like the phoenix, a rebirth from the ashes। तो जैसे राख में से वो फिनिक्सला आपल्याकडे काय नाव आहे सोच? हा, फिनिक्सच म्हणतो ना. काय म्हणतात? फिनिक्स नाही त्याला, नाही त्याला आहे आपल्याकडे पण म्हणतात, जो जो यू नो राख में से भी उभर के आता है। वैसे ही सीता जी का ईगो बिल्कुल जल गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था और वो आत्म स्वरूप में वो सामने आई थी और उसका प्रकाश एक अग्नि की तरह हो रहा था। और वो देखकर लोगों ने कह दिया कि बाद में इस कहानी को बदल डाला। वो जो तेज था वो उनके अग्नि का, अपने आत्म साक्षात्कार का तेज था। फिर देखो पुरुष प्रधान, स्त्री ने परीक्षा देनी होगी, तो ये बाद में कहानियां बनाई गई। यहाँ पे हम रुकते हैं, अभी और बहुत सवाल पूछ रहे हैं लेखक। सो देयर इज अ लॉट मोर अबाउट सीता दैट वी विल रीड, बट दिस इज टाइम अप। काय पक्षी म्हणतात त्याला, मला पण अगदी ते चातक चकोर ते तर जातक नाही, नाही 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 ना. नाही, तो तर पावसाची वाट पाहतो ते. नाही नाही, बघूया, हो गूगलला विचारूया। ऑल राइट, सीता की कहानी अभी और काफी बाकी है, सिर्फ एक ही सवाल का जवाब मिला है और आगे कल पढ़ेंगे। रुकते हैं यहाँ पे, ओके। शांति मंत्र। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।